तो साथियों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और इस नज़दीकी को देखते हुए अब हमें कुछ रिवीजन के तौर पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। तो इसलिए आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इस चैप्टर से रिलेटेड बात करेंगे जिसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ही जानेंगे। बेसिकली क्या होता है साथियों, आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा जहाँ पर आपसे सब्जेक्ट के बाद में जो सब्जेक्ट के विषय में बात ज़रूर की जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि हमने पहले पॉइंट से ही डिस्कस करने की कोशिश की है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। गाइस, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय ये सोचते हुए तैयार करें कि ये क्वेश्चन आपके लिए MTS रूप में काम करेगा, यानी कि मल्टीटास्किंग रूप में काम कर सकता है। आपको बेसिकली जहाँ पर भी थ्योरी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी लिखने के लिए यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। पहले हम जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अर्थ होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी को मैं बतला दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर के बनता है। एक होता है फाइनेंशियल और एक होता है मैनेजमेंट। फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय चीज़ों से, वित्तीय जानकारियों से रिलेटेड, और मैनेजमेंट का मतलब होता है बंदोबस्त करना, प्रबंध करना। तो साथियों, यहाँ पर जिस तरह से लैंग्वेज लिखी गई है, आप उसको देख करके ऐसा समझेंगे कि भाई थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है, इसको थोड़ा जो है आसान कर लेंगे। तो वित्त का, यानी कि जो फाइनेंस का मैनेजमेंट करने का जो तरीका होता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा कहलाता है। अब वित्त के रूप में आप जो है केवल मात्र अगर धन को समझ रहे हैं, पैसे को समझ रहे हैं, तो गलत होगा। एक कंपनी या फिर एक व्यावसायिक उपक्रम में वित्त जो है एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। वित्त हमें पूंजी के रूप में, धन के रूप में, हमारे फर्नीचर के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, अन्य रूप में हम जो है वित्त जो है उसको मानते हैं। ठीक है। न केवल फाइनेंस केवल पैसा रुपए की बात करता है। फाइनेंस का मतलब होता है कि जो जो भी चीज़ पैसे के रूप में आपके लिए कार्य कर सकती है, वो सब आपके लिए फाइनेंस कहलाती है, वित्त कहलाती है। ठीक है साथियों, बात करेंगे वित्त प्रबंध के कार्यों की। तो वित्त प्रबंध के क्या कार्य हैं? आजकल वित्तीय प्रबंध के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको दो वर्गों में आप डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और एक होता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जिसको आप एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कह सकते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया, प्रशासकीय या निर्णयात्मक कार्य, जिसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहेंगे। और दूसरा होता है नैतिक, यानी कि जो रूटीन फंक्शंस होते हैं। पहले बात करते हैं आपके प्रशासकीय, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जो एग्जीक्यूटिव वर्क्स होते हैं उनके बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य में तीन प्रकार के निर्णय, जैसे अर्थ प्रबंधन, यानी कि जो अर्थ का मतलब हो गया क्या, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट, लाभांश आदि शामिल किए जाते हैं। और वित्तीय आवश्यकताओं का यथासंभव सही पूर्वानुमान लगाकर उनकी पूर्ति के लिए स्रोतों की व्यवस्था करना। विनियोक्ता जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके द्वारा जो फंड का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइजेशन करना और उसको इफ़ेक्टिव रूप से यूटिलाइज़ करना, ये सब चीज़ें जो है इसका पहला कार्य होती हैं। ठीक है साथियों, इसके अंतर्गत जो कार्य आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, जैसे कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, वित्तीय पूर्वानुमान करना। अब पूर्वानुमान में क्या होगा, वित्तीय नियोजन की आधारशिला वित्तीय पूर्वानुमान है, और वित्तीय पूर्वानुमान लगाना वित्तीय प्रबंधन का पहला कार्य होता है। नई व्यावसायिक संस्था के संबंध में शुरू में ही इस बात का जो है पूर्वानुमान प्रवर्तक जो उसके एनफोर्समेंट द्वारा लगाया जाता है। परंतु एक चालू व्यावसायिक संस्था में प्रत्येक परियोजना जो भी जितने भी प्लानिंग्स होती हैं उनके संबंध में वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान वित्तीय अधिकारियों द्वारा लगाया जाता है। ठीक है साथियों, ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे इस लैंग्वेज को, तो इतना आप पर्याप्त होगा लिखना। दूसरे नंबर पर आता है वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय पूर्वानुमानों को लगाने के बाद अगला जो कार्य होता है वो वित्तीय नियोजन का कार्य होता है। और वित्तीय नियोजन के अंतर्गत तीन प्रकार के उपक्रियाएं आती है। पहला होता है वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि भैया फाइनेंशियल जो हमें हमारी नीड है या जो फाइनेंशियल हमारे काम है उनका मोटिव क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है या उनका उद्देश्य क्या है, उसका निर्धारण करना। वित्तीय नीतियों का निर्माण करना, जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना।
साथियों तीसरा इसका काम है वित्तीय कार्यविधियों का विकास करना, जो डेवलपमेंट के नाम पर आप देखने के लिए पाते हैं। इन सभी के संबंध में अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की योजनाएं जो प्लानिंग्स हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, बिना प्लानिंग के आप कोई भी काम करेंगे वो फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले फोरकास्टिंग की जाती है, यानी कि पूर्वानुमान किया जाता है। दूसरे नंबर पर क्या किया जाता है भैया, प्लानिंग कर ली जाती है। और तीसरे नंबर पर होता है अर्थ प्रबंधन निर्णय, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन। तो अर्थ प्रबंधन निर्णय कौन से होते हैं, वित्तीय प्रबंधन का जो अगला और महत्वपूर्ण कार्य होता है वो अर्थ प्रबंधन संबंधी निर्णय का होता है। इसके अंतर्गत वित्तीय स्रोतों का निश्चय किया जाता है, साथ ही साथ उनकी तुलनात्मक लागतों का अध्ययन किया जाता है, और संस्था के अंशधारियों की इक्विटी पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करना भी इसमें शामिल होता है। तो साथियों ये सब था फाइनेंशियल वर्क क्या है। और आगे बढ़ते हैं, वित्तीय समझौता। हाँ, वित्तीय प्रबंधन का यह कार्य भी होता है कि जिन वित्तीय स्रोतों से पूंजी उगाना है, यानी जो कलेक्ट करनी है, उनसे संपर्क साधें और उनसे बातचीत करके या अन्य किसी विधि से अनुबंध जो है उसको अंतिम रूप दें, कॉन्टैक्ट करें। इस प्रक्रिया में अनेक प्रकार के वैधानिक नियमों एवं मान्यताओं को कार्य रूप में बदलना पड़ता है। विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं, बैंक तथा अभिगोपक आदि से बातचीत करनी पड़ती है और अंतिम रूप में अनुबंध को शक्ल देने का काम करना पड़ता है। गाइस अगला है विनियोग निर्णयन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस कार्य के अंतर्गत प्राप्त फंड का विभिन्न संपत्तियों में विनियोग, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब चीज़ें क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है साथियों, आय का प्रबंध करना, मैनेजमेंट ऑफ इनकम। वित्तीय प्रबंध का यह कार्य भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और आय के प्रबंध के अंतर्गत आय का सही ढंग से मापन करना होता है, आय का सही अनुपात में वितरण करना होता है तथा यथाचित, यानी कि एक अच्छी तरह से जो है लाभांश नीति का पालन करते हुए अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लाभांश वितरण करना भी इसके अंतर्गत आता है। रोकड़ बहावों का प्रबंध करना, यानी कि जो कैश फ्लोज हैं उनका मैनेजमेंट करना। व्यावसायिक संस्था में समुचित रोकड़ बहाव, अंतर कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो उसी भांति आवश्यक होते हैं जैसे शरीर के लिए शुद्ध रक्त का संचालन। भैया जितना इनफ्लो आउटफ्लो सही रहेगा उतना ही व्यवसाय हमारा अच्छा रहेगा। वित्तीय प्रबंधन का यह कार्य बहुत ही आवश्यक है और यहाँ पर रोकड़ बहाव के संबंध में उचित नीति का पालन करें और रोकड़ अधिक्य रोकड़ कमी की स्थितियों का भी सही ढंग से प्रबंध कर सकें। गाइस आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, यानी कि अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वित्तीय प्रबंधन का यह भी कार्य होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद व्यावसायिक संस्था के वित्तीय निष्पादन जो परफॉर्मेंस है उसका विश्लेषण किया जाए, उसका वैल्यूएशन किया जाए और उसके परिणाम जो उसके जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं उसे उच्च प्रबंध को अवगत कराया जाए। इस प्रकार के वित्तीय विश्लेषण और मूल्यांकन हेतु अनेक प्रकार के उपकरण जैसे टूल्स वगैरह जो हैं तकनीकियों में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। 9th नंबर पर आता है पूंजी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना। इसको इंग्लिश में पढ़ें तो क्या होगा, टू मेक एफर्ट्स फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल। वित्तीय प्रबंधन का यह भी कर्तव्य होता है कि जो विनियोग के नए नए अवसरों की खोज करके पूंजी की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए। उच्च प्रबंधन को सलाह देना, टू एडवाइज द टॉप मैनेजमेंट। कभी भी उच्च प्रबंध जो प्रबंध होता है उसके समक्ष कोई वित्तीय समस्या उत्पन्न होती है तो उसके सर्वोत्तम निराकरण हेतु सलाह देना भी वित्तीय प्रबंधन का ही कार्य होता है। प्रत्येक समस्या का सही निदान, समय के समाधान हेतु वैकल्पिक उपायों एवं उनसे सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव आदि के संबंध में वित्तीय प्रबंध अपनी उचित राय दे सकता है। वो राय कब देगा, जब उसको अच्छी खासी जानकारी होगी, कहाँ किस तरह से हम फाइनेंस का प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, कहाँ से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, यही सब। लास्ट में आ जाएंगे साथियों इसके नैतिक, यानी कि जो हमारे रूटीन वर्क होते हैं, रूटीन फंक्शंस होते हैं उनके बारे में चलिए जानते हैं। तो इसका पहला रूटीन फंक्शन होता है रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि जो अभिलेख होते हैं उनको रखना। दूसरा होता है विभिन्न वित्तीय विवरणों को तैयार करना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको तैयार करना। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर अगर देखें तो आप एक तो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और एक होता है कैश फ्लो। ठीक है साथियों, रोकड़ शेष की व्यवस्था करना, उधार साख का प्रबंध करना और महत्वपूर्ण विभिन्न वित्तीय प्रलेखों का सुरक्षित रखना। तो साथियों
ये थे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी। अगली वीडियो में आपसे अगले टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लें। थैंक यू सो मच।